स्टांस इन द सेंस जिस समय तुम किसी फाइट करते हो उस समय तुम किस पोजीशन में खड़े हो, वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तुम कैसे मारोगे वही वगैरह जो भी तुम समझो। तो देखो, स्टांस में रहने का क्वेश्चन एक आता है कि स्टांस में रहने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अगर तुम्हें ये पता हो कि कोई पूजा की जाती है तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जैसे कि आप किसी भगवान, स्पेसिफिक भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि गणेश भगवान हो गए, तो उनके लिए आपको मोदक उनको चढ़ाना ज़रूरी है, एक मिठाई उस किस्म की जिससे प्रसन्न हों, उनको फूल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही जब तुम अगर फाइट कर रहे हो तुम्हें स्टांस में रहना ही उतना ज़रूरी होता है। देखो, इससे होगा क्या वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, पर ज़रा तुम सोचो, तुम किसी से लड़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे WWE जैसा माहौल नहीं रहेगा जिसमें तुमने एक पंच मारा, फिर तुम वेट कर रहे हो, फिर सामने वाला तुम्हें एक पंच मारेगा। इस बात का क्या सेंस बनता है। वैसे ही जब तुम अगर लड़ रहे हो तुम्हें चुपचाप खड़े नहीं हो जाना है एक पंच मार के, तुम्हें एक स्टांस में हमेशा रहना है जिसमें तुम वापस एक पंच मारो, किसी अटैक करो, फिर से उसी स्टांस में आ जाओ, फिर अटैक करो, फिर उसी स्टांस में आ जाओ, समझे। तो वो जो तुमने कचड़ा देखा है, अब तक देखा था, या फिर तुम में मेरे जैसे हो जिसने छोड़ दिया वो देखना, तो अच्छी बात है। वैसा असलियत में कभी लड़ाई नहीं होती है, ये बात अपने दिमाग में भर लो, जैसे भी भरो। तो पहली चीज़ जो स्टांस तुम्हें प्रोवाइड करता है वो है बैलेंस। यही बैलेंस तुम्हें किसी भी एक्टिविटी तुम कर रहे हो तुम्हें ये बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें कोई पंच मारता है या फिर तुम किसी को पंच मारते हो तो उससे तुम्हारा जो बॉडी की स्थिरता है यानी कि, तो इसका मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों को सेम कर देना, बेसिकली एक ही लेवल पे ला देना। इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। तो अगर अपना बैलेंस बना लेते हो उस डांस में तो तुम हमेशा एक पोजीशन में रहोगे जिसमें तुम कभी गिरोगे नहीं। गिरना बुरा तो नहीं होता है, पर अगर तुम फाइट के दौरान अगर गिर जाते हो, ख़त्म, तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा काम वहीं पे 25 हो जाता है, समझे। तो ये तो रहा बैलेंस बनाना क्यों ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट है वो है आर्ट। जैसे इस दुनिया में कोई भी आर्ट होती है वैसे ही लड़ना भी एक आर्ट है, एक कला है। तो जैसे कि तुम एक पेपर पे जब ड्राइंग बनाते हो उससे पहले तुम्हारा टीचर तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाता रहेगा, फ्री हैंड वो भी। वैसे ही अगर तुम्हें लड़ना सीख रहे हो तो तुम्हें अपना स्टांस नहीं ढूंढना है जिसमें तुम हमेशा रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, तो तुम लड़ना तो सीख जाओगे, पर उसका मतलब एक जैसे रिदम होता है ना, तुम म्यूज़िक बजाते तो उसमें एक स्वीटनेस होती है, रिदम होता है। वैसे ही अगर तुम लड़ रहे हो तो उसमें एक प्रॉपर वे होना चाहिए ना, जैसे तुम एक स्टांस में खड़े हो फिर पंच मार रहे हो, ब्लो कर रहे हो, वैसी सब चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर तुम स्टांस में रहते हो तो वो सामने वालों की आंखों में डर बना देता है, आपके दिमाग में एक डर बिठा देता है। तो ये डर इतना ज़रूरी है। ऐसा कुछ तो कहावत वगैरह कुछ सुनी रहेगी कि भले तुम कितने भी ताकतवर फिजिकली हो जाओ, अगर तुम्हें कोई मेंटली हरा देता है, तुम्हें कोई मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, तब तो तुम्हारा हारना तय है, समझे। तो एक स्टांस तुम्हें सामने वालों के आंखों में ऐसा दिखा देता है कि तुम्हें लड़ना आता है और तुम उसको हरा सकते हो। इसलिए वो कर ही नहीं पाएगा वो चीज़ें जो उसने सोची होगी। और ये कितना अच्छा लगता है कि तुम बिना लड़े जीत जाओ बस डांस दिखा के। कौन सी चीज़ है वो जो तुम्हें डांस एक प्रॉपर देता है कि तुम सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से अटैक कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें अगर उसे पकड़ना है तो तुम उसको अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे स्टांस होते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं और
हर एक मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे स्टांस हैं, हद से ज़्यादा। तो तुम्हें अपने मार्शल आर्ट के हिसाब से तुम्हें अपना एक स्टांस ढूंढना पड़ेगा, समझे? जिस जिस जैसे तुम अटैक करते हो, बेसिकली जैसे तुम अटैक करते हो तुम्हें उस हिसाब से अपना स्टांस ढूंढना पड़ेगा। एक और चीज़ है, जैसे मैंने फोर्थ पॉइंट में बताया था कि वो सामने वाले को डरा देता है तुम्हारा स्टांस, वैसे एक और चीज़ होती है, अगर तुम अपने स्टांस को बदलते रहो बार बार तो प्रॉपर फाइट जो कि एक रिंग में होती है उसमें उस सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है कि ये क्या कर क्या है बेसिकली, समझे? इसका तुम्हें एक्सपीरियंस ऐसे नहीं समझेगा जब तक तुम एक्चुअली में लड़ाई नहीं किए रहोगे रिंग के अंदर। वैसे तुम्हें इस ये पॉइंट को इग्नोर ही करो तुम, अगर तुम रिंग के अंदर फाइट नहीं करते हो तो इस पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर करो, ज़्यादा सोचो मत। बहुत मस्त मस्त चीज़ें, जैसे कि स्ट्रीट फाइट के अंदर कोई तुम्हें मारना है, तुम अलग अलग ढंग के स्टांस देते रहो, वो क्या क्या सेंस है ये सब करने का? ओके। 7th पॉइंट है कि ये तुम्हारे अटैक्स को बहुत ज़्यादा शार्प बना देगा। तो तुम कोई भी अटैक कर रहे हो वो तुम्हें उसमें करने में एक एड ऑन पॉइंट होगा। और जो लास्ट चीज़ है वो है गार्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये तुम्हें गार्ड प्रोवाइड करता है। तुम जैसे कि एक स्टांस होता है जिसको ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, जिसमें तुम अपने पूरी बॉडी, अपने पूरे फेस को कवर करते हो। तो इससे होता क्या है ना, तुम्हारा पूरा जो फेस वाला एरिया वो तो ऑफकोर्स प्रोटेक्टेड रहेगा और अच्छा सा बैलेंस भी मिल रहा है तुम्हें, हर एक चीज़ मिली जो भी इन 6 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताया है। तो गार्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तुम्हें